भारत के वजीर आजम आप देखे होंगे दुबई गए थे, दुबई के शेख से मिले, यह हबीबी इतना उसको गले लगा लिए, इतना गले लगा लिए कि वो भी परेशान नजर आ रहा था। भाई क्या मोहब्बत है। मोदी जी कभी हमको भी आप गले लगा लेते, बिल्किस बानो के सर पर हाथ रख देते, बोलते तू मेरी बेटी है। मगर मोदी जी को उस शेख से बड़ी मोहब्बत है। लालू ने कहा कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले। लालू जी पूरा घर ही दे दीजिए, नीतीश को बचा क्या है। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। मगर बताओ 2014 और 19 में कैसे बने नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव का यादव मोदी के गोद में बैठकर कह रहा है कि तू मेरा नेता है। 22 जनवरी को बड़ा तारीखी दिन कहा गया, उसके ऊपर बहस पार्लियामेंट में हो रही थी। तो उठाकर देखो आप, मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। उठाकर देखो जिस शख्स को आपने किशनगंज का रुकने पार्लिमान अपने वोटों से मुंतखब किया, उनकी पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और जिसको आपने कामयाब किया माशाअल्लाह वो इतने खामोश बैठे रहती है, ऐसा लगता है कि जनाजा जा रहा है रोड पे से। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया। और आज नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर अकेला तुम्हारा घर नहीं है। इसलिए मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि सीमांचल का हर घर असदुद्दीन ओवैसी का घर है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के विधानसभा में 5 की जगह और 12 विधायक जीत कर जाते तो मोदी हुकूमत नहीं करता बिहार में। 32 साल में तो 2-2 नस्ल तैयार हो जाती है, और बिहार में तो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। ये बीजेपी वाले बोलते हैं 32 साल में कितने घर बर्बाद हो गए, 32 साल में सीमांचल में कितनी जमीन कट गई, 32 साल में कितने किसान बर्बाद हो गए सीमांचल में। मैं उन 4 को कह रहा हूं कि आओ निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो ओवैसी के बारे में तुम में दम है तो बताओ आके तुम लोग बताओ, मेरी कोई तकरीर बताओ जहां पर मैंने किसी समुदाय के खिलाफ बात कही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत पारा की गयूर रवाम, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस मीटिंग में आपने शिरकत की। मैं मुख्तसर से वक्त में चंद अहम बातें आपके सामने रखकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जमात का नस्बुलैन यही रहा है और यही रहेगा। मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि भारत के संविधान के तहत, भारत के आईन के तहत हमको इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाएं। और ये कोई गुनाह नहीं है, ना कानूनन जुर्म है, ना कोई अखलाकी जुर्म हम और आप करेंगे।
अगर हम सीमांचल की इस मजलूमों की सरजमीन पर अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, आपकी आने वाली नस्लों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप अपने ही वोटों से मुत्तहदा तौर पर अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करके यहां से अपनी क़ियादत को बनाएंगे तो इससे आपका फायदा होगा। सरजमीन सीमांचल पर नाइंसाफी के खात्मे का दौर का आगाज होगा। आने वाली नस्लें आपको और हमको सलाम करेंगी कि तारीख के एक ऐसे नाजुक वक्त पर जब हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, जब हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन नहीं बल्कि उसको अंधेरे में झोंकने की कोशिशें की जा रही है, जब हमारे मासूम बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम कर दिया जा रहा है, जब हमारी माँ और बहनों की असमतें लूटने की साजिशें की जा रही हैं, जब हमारी मस्जिदों को हमसे छीनने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, जब शरीयत पर हमको चलने से रोका जा रहा है, मेरे भाई इतने तमाम चीजें आप के और हमारे सामने है। अगर इसके बावजूद भी अगर आप एक अच्छा फैसला नहीं लेंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में, तो फिर याद रखिए उसके बाद जो तकालीफ और हमको और आपको सहना पड़ेगा। जब खाक और खून के दरियाओं से हम जब गुजर रहे पिछले 10 साल में, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो आप, आने वाले वक्त में भी यही होगा। अगर कोई कहेगा कि 10 साल में बड़ा अंधेरा रहा है जब से नरेंद्र मोदी इस देश के वजीर आजम बने हैं, तो मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो, ये अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इस अंधेरे को अगर खत्म करना है तो ये अंधेरा खत्म होगा कैसे? तुम्हारे इत्तेहाद से। ये अंधेरा खत्म होगा तुम्हारी दूरंदेशी से। ये अंधेरा उस वक्त खत्म होगा जब मिल्लत के गयूर नौजवान इस बात को समझेंगे और कहेंगे कि अब हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। ये अंधेरा उस वक्त खत्म होगा मेरी इज्जतदार माँ और बहनें, जब आप घर में एक इनकलाब को बर्पा करेंगे। वरना याद रखो ये अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को इस अंधेरे से हुआ तो मिल्लत मजलूमा को हुआ। सबसे ज्यादा तकालीफ अगर किसी को उठानी पड़ी तो हमारे नौजवानों को उठानी पड़ी। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। और मेरी राय यह है कि अच्छा फैसला यही है कि आप यहां से जनाब अख्तरुल ईमान को अपना रुकने पार्लिमान बनाकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भिजाइए। लोग कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बताओ अख्तरुल ईमान में और मौजूदा रुकने पार्लिमान में क्या फर्क है? फर्क बहुत है मेरे भाई। जैसा रोशनी और अंधेरे में फर्क है वैसा फर्क है। जैसा एक किसी के घर में अगर जनाजा आता है तो सन्नाटा हो जाता है, उस तरह के सन्नाटे में और एक कोहराम में फर्क है। अख्तरुल ईमान का नाम एक कोहराम मचा देना है। अख्तरुल ईमान अगर कामयाब होकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा तो अख्तरुल ईमान की जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अख्तरुल ईमान को कोई ये नहीं कहा जाएगा कि ट्रिपल तलाक का मामला अख्तरुल ईमान तुम इस पर मत बोलो।
सिटीजनशिप का कानून, CAA का कानून आएगा तो कोई अख्तरुल ईमान से नहीं कहेगा कि तुम गूंगे बनकर बैठ जाओ। सीमांचल की बात होगी पार्लियामेंट में, इंसाफ की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन वोट डालना आपका इख्तियार है, मगर जिसको आपने वोट दिया उसकी जबान पर उसके पार्टी का ताला है। वो पार्टी कभी नहीं बोल सकती आपके बारे में, सीमांचल के बारे में। जब पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में आखिरी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 जनवरी को बड़ा तारीखी दिन कहा गया, उसके ऊपर बहस पार्लियामेंट में हो रही थी। तो उठाकर देखो आप, मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। उठाकर देखो, जिस शख्स को आपने किशनगंज का रुकने पार्लिमान अपने वोटों से मुंतखब किया, उनकी पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उठाकर पढ़ लो आप कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी, और उसके बाद आप फैसला कर लो। जब मुझे मौका मिला बोलने का, और इम्तियाज जलील जो हमारे औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान है, तो हमने क्या कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 1992 में रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई। 86 में 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। इनसे पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो क्या? पूछो इनसे आप, ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। इनसे पूछो क्या तुम 6 दिसंबर की बात कर सकते हो? कभी नहीं करेंगे। इनसे पूछो क्या तुम हिजाब के बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डरते हैं कि दूसरों का वोट ना मिले। अरे मैं वोट की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपका वोट मिले और उनका ना मिले। मैं ये कह रहा हूं कि तुम में इतनी तो सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम झूठ को झूठ बोलो, सच को सच बोलो, मगर तुम उतना भी नहीं बोल सकते। तुम जुल्म को जुल्म बोलो, तुम जालिम को जालिम बोलो, मगर आज की राजनीति भारत की ऐसी हो गई कि जुल्म करने वाले मसीहा बन चुके हैं और मजलूम जालिम बन चुका है। जिसकी मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, वो बजाय मजलूम की आज जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि हम भारत के शहरी हैं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क को आजाद करवाया। हमसे पूछो, तुम गांधी की बात करो, मौलाना आजाद की बात करो, तुम पूछो हमसे जौहर बरादरान की कुर्बानियों को, तुम पूछो हमसे अल्लामा फजल हक खैराबादी की उस काला पानी की तकालीफ के बारे में पूछो। तुम पूछो हमसे हुसैन अहमद मदनी की माल्टा की जेल में कितनी तकालीफ उठाना पड़ा। मगर आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले और जो तुम्हारा वोट लेकर जीत कर जाते हैं, वो खामोश बैठ जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोलो, क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिन्ना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिन्ना का तर्जुमान नहीं हूं। मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और उसके दरमियान में रहकर अपने हक के मनवाने की बात करता हूं। मेरे भाई, यही तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। जिनको तुम वोट देते आए, तुम वोट दे देकर थक गए। तुम्हारे दादा ने, परदादा ने उनको ये समझ कर वोट दिया था कि ये हमको बचाएंगे, सीमांचल को बचाएंगे। वोट तो आपने दे दिया, मगर उन्होंने आपसे बेरुखी अख्तियार कर ली। हमारी माँ और बहनों ने धूप में खड़े होकर, घंटों खड़े होकर, भूखे रहकर हमारे नौजवानों ने इनको वोट दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस यहां शुरू हो जाएगा।
मगर बताओ आपको क्या हासिल हुआ मेरे भाई। पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील 2 रुकने पार्लियामान है। यकीनन मेरी भी ख्वाहिश है कि 2 से 3 हो, 3 से 5 हो, 10 हो, ताकि हम अपनी आवाज को उठाएं। और मैं ये समझता हूं कि अगर अख्तर अली ईमान को आप कामयाब करेंगे तो ये आपकी कामयाबी होगी, आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम की कामयाबी होगी। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले हर मजहब के मानने वाले हैं, ये उन तमाम गरीबों और मजलूमों की कामयाबी होगी। भारत की लोकसभा में आप देखेंगे कि अख्तर अली ईमान बहैसियत रुकने पार्लियामान इंशाअल्लाह अगर मुंतखब होगा तो इन गरीबों की आवाज बनेगा, मजलूमों के लिए एक ढाल बनेगा अख्तर अली ईमान। और जिसको आपने कामयाब किया माशाअल्लाह वो इतने खामोश बैठे रहती है, ऐसा लगता है कि जनाजा जा रहा है रोड पे से। इतनी खामोशी अख्तियार करते हैं, बोलते ही नहीं है। और जब हम और इम्तियाज जलील साहब तकरीर करते हैं तो बड़ा शर्मा शर्मा कर नीचे मुंडी कर कर सुनते हैं, अपने चेहरे को नीचे कर कर सुनते हैं। मेरे भाई याद रखिए, ये हालात ऐसे हैं जब आपको और हमको अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। बिहार में अख्तर अली ईमान जब बोलते हैं तो बिहार के असेंबली के हर फर्द कान लगाकर सुनता है कि अख्तर अली ईमान क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। वो कभी भी इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हां, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, प्रकाश की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा। मगर पूरे बिहार में और खासतौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तर अली ईमान की। बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा, मगर अख्तर अली ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे उनको अपना रकीब बनाया जाएगा, मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो, लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है, इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। जैसा कोई पिक्चर में आप देखते हैं कि डबल रोल, अब तो ट्रिपल रोल हो रहा है। 3 मिलकर एक ही आवाज में बोलते हैं, और वो आवाज क्या है कि सीमांचल से कोई तुम्हारी आवाज ना उठे, अख्तर अली ईमान की आवाज ना उठे। हां, बेईमानों को बर्दाश्त किया जाएगा। मेरे भाई बताइए, आप कैसे इंसाफ होगा फिर? भारत की राजनीति में कानून कहां बनाए जाते हैं?
कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में, अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा? आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ मेरे भाई, यही तो चीज है। हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के और जो आखिरत पर भरोसा करते हैं। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद महरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए। कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे, आप जिसको आपने अपना वोट दिया था, किसने महरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया वो गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं ये मिले हुए हैं। अरे भाई, हम कहां मिले हुए हैं? तुम मिले हुए हो। तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया तो आज बीजेपी सत्ता में है बिहार में। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया, और आज नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? कभी आप सोचो कि आपने वोट दिया था इनको। गठबंधन, मैंने आपसे कहा था कि देखो नीतीश कुमार, ये लोग बीजेपी को एक दिन सत्ता में लेकर आएंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहा, मगर आपके दिलो दिमाग पर गठबंधन का एक जादू छाया हुआ था। नहीं ओवैसी साहब, गठबंधन, मैंने कहा ये गठबंधन नहीं है, ये दोबारा सत्ता दे देगा बिहार में आरएसएस को, बीजेपी को। बताओ अब कौन जिम्मेदार है? मेरी शिकायत आपसे है, मेरी शिकायत तेजस्वी, नीतीश, मोदी से नहीं है। मैं आपको अपना समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कर दो। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मैं कहां पर शिकायत करूंगा? मैं किसके सामने जाकर अपनी बात को करूंगा? मैं तो तुम्हारे घर पे आऊंगा ना। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर अकेला तुम्हारा घर नहीं है। इसलिए मैं बड़े फक्र से कहता हूं कि सीमांचल का हर घर असदुद्दीन ओवैसी का घर है। सीमांचल के हर नौजवानों के ख्वाब को पूरा करना अख्तरुल ईमान और हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं अपनी शिकायत तुम्हारे सामने रख रहा हूं। सोचो मेरी इन बातों को, अगर इसमें सच्चाई है तो हमारा साथ दो। अगर तुम समझते हो ये झूठ बोल रहा है तो ठीक है। मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरा रब जानता है कि मेरी नीयत क्या है। अरे हम इलेक्शन लड़ते हैं तो वोट काटने के लिए लड़ते हैं। आज आपने देखा, आज मीडिया वाले हमको बता रहे थे, हमारे दोस्त, कि लालू यादव ने कहा कि अभी भी हमारे दरवाजे नीतीशवा के लिए खुले हुए हैं। लालू ने कहा कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले। लालू जी, पूरा घर ही दे दीजिए, नीतीश को बचा क्या है अब? हमारे घर के, आपका घर कहां रहा लालू जी? आप तो पूरा घर दे दिए। उस घर में अब नीतीश और मोदी बैठकर चाय पी रहे हैं। नहीं, नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अख्तरुल ईमान के लिए घर के दरवाजे बंद हैं।
क्योंकि अख्तरुल ईमान सच्चाई को बयान करता है। आप बताइए किस तरह आपके वोट का गलत इस्तेमाल किया गया। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के विधानसभा में 5 की जगह 12 विधायक जीत कर जाते तो मोदी हुकूमत नहीं करता बिहार में। अब के बार वो गलती मत करिए, 10 से 12 विधायक हमारे कामयाब करिए। पल्ला आपके साथ होगा, आप जिसको बोलेंगे मुख्यमंत्री रहेगा, जिसको आप बनाना चाहेंगे वो बनाएगा। मगर आपने बरसों इनका साथ किया। अरे कितने साल, कितने 12-14 साल राजद की सरकार अख्तर भाई, 15 साल, 15 साल, और नीतीश कुमार पलटू मास्टर, इनके कितने 17 साल, 15 और 17 मिला दीजिए 27 साल, अब 32 साल हो गए। माफ करना, बिहारी मैथ्स में अच्छा होता है। 32 साल हो गए। 32 साल में तो 2-2 नस्ल तैयार हो जाती है, और बिहार में तो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। ये बीजेपी वाले बोलते हैं 32 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारे जो सफों में जो ये लोग कमजोर लोग बैठे हुए हैं, जो अपना ईमान बेचकर बैठे, अरे 32 साल ही तो हुए ना, 100 साल का हुए। 32 साल में कितने घर बर्बाद हो गए। 32 साल में सीमांचल में कितनी जमीन कट गई। 32 साल में कितने किसान बर्बाद हो गए सीमांचल में। मगर हमारे दिमागों में बात बैठी हुई है, नहीं भाई सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। सेकुलरिज्म को तुम नहीं जिंदा रख सकते। ये सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की बात हो रही है। सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब तमाम लोग अपने आप को महफूज समझेंगे, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो। सेकुलरिज्म की बात ये लोग अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का कल्याण हो जाए, मेरा बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो सबका टन टनाटन फायदा हो जाएगा। मेरे भाई, ये कब तक खानदान और पानदान की राजनीति चलती रहेगी, ये आपको फैसला करना है। अख्तरुल ईमान का आपने हमेशा साथ किया। अख्तरुल ईमान ही ने बता दिया आपको कि कैसे 4 तो भाग गए, बंदरों की तरह दीवार कूदकर भाग गए। मैं उन 4 को कह रहा हूं कि आओ, निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो वैसी के बारे में तुम में दम है तो बताओ, बताओ आके तुम लोग। और हद तो ये हो गई, यहां के जो विधायक हैं, यहां के जिसको आप और हमने उनके लिए बड़ी मेहनत की, आपने क्या क्या किया अल्लाह ही जानते। वो क्या किए, तेजस्वी से दौलत लिए दुबई में होटल खोले, दुबई में होटल खोले। होटल का नाम क्या लिखा, हैदराबादी बिरयानी। चलो शुक्रिया आजाद, कम से कम तुमने हैदराबाद को याद तो किया अपना जमीर बेचकर। अब बताइए आप, ये कैसे लोग हैं। मगर हमारी तारीख गवाह है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ते थे और नमाज के बाद आले रसूल पर तीर बरसाने वाले मुसलमान थे। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। सिराजुद्दौला को नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमान थे। तो हर दौर में यजीद, मीर जाफर और मीर सादिक रहेंगे, मगर हमको उनसे सबक हासिल करना है। मेरे भाई, अब की बार हम इन गद्दारों से दोबारा नहीं डसे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि आप, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने इख्तिदार के नशे में, गुरूर में और इख्तिदार की दौलत का गलत इस्तेमाल करके उन्हें सीमांचल की आवाज को खत्म करने की कोशिश की। मैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को, नरेंद्र मोदी को कहना चाहूंगा,
कि तुम जमीर फरोशों को खरीद सकते हो, तुम अपने इख्तिदार और दौलत की बुनियाद पर, मगर तुम सीमांचल की आवाज को कभी नहीं दबा पाओगे। सीमांचल की आवाज उठेगी इंशाअल्लाह ताला, सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। मैं मर भी जाऊंगा, मैं खबर में, मेरी जिस्म गल जाएगा मट्टी में, मगर सीमांचल की आवाज गूंजती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा मकसद है। हम कोई राजनीति सिर्फ सत्ता में या इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं करते। हम सत्ता या राजनीति इसलिए करते हैं ताकि आपका फायदा हो सके, मजलूमों को इंसाफ मिल सके। और आपकी आवाज ये सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट, सिर्फ सीमांचल की आवाम की आवाज नहीं है, ये भारत के 100 करोड़ गरीब और मजलूम आवाम की एक आवाज भी है, जो बड़ी नजरों से देख रही है कि अब के बार किशनगंज से कौन जीत कर आएगा, जो बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे हुए कि कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन ना सिर्फ सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा बल्कि जो मजलूम जेलों में सड़ रहे हैं उनकी रिहाई की बात करेगा, कौन इस अंधेरे का खात्मा करेगा जो हमको तबाह और बर्बाद करना चाहता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि लोकसभा के चुनाव में आप अख्तरुल ईमान साहब को अपने वोट देकर यहां पर उनको कामयाब करिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हैदराबाद और औरंगाबाद और किशनगंज और दूसरे मुकामात पर हम अभी फैसला नहीं किए, हम फैसला करेंगे। अब की बार भारत की लोकसभा में असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान और दीगर लोग इंशाअल्लाह जीत कर जाएंगे। आपकी आवाज हम थे और रहेंगे। और कभी भी इन लोगों की बातों पर यकीन मत करिए, बोलते बी टीम है। अरे नीतीश तो कितने मर्तबा कुलाटी मार चुका है। माने अगर गिरगुट को और नीतीश को साथ रख दिया जाए तो गिरगुट भाग जाएगा, इससे मुझे बचना है। इतने रंग नीतीश बदल देते हैं, मगर जिम्मेदार तो यही गठबंधन के लोग हैं। यही लोग बार बार पुकार कर कह रहे थे गठबंधन ऐसा कर देगा। अच्छा, ये जो 4 जले गए, तुमने क्या किया सीमांचल के लिए बताओ? तुमने दुबई में बिरयानी की होटल खोली, क्या तुमने किसी गरीब के घर में चिराग जलाया? तुमने दुबई में जाकर होटल खोल ली, मगर तुमने सीमांचल के नौजवानों के ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या किया? तुमने क्या कोचा दामन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू किया? मुख्यमंत्री तुम्हारा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुम्हारा, पूरी हुकूमत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, नौकरशाही तुम्हारी। अरे तुम कमजोर हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कीमत अख्तरुल ईमान की है, क्योंकि ये अख्तरुल ईमान के पास ईमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन बातों को आप जरा संजीदगी से गौर करिए। और जो लोग मजलिस पर तनकीद करते हैं, मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, नहीं है मजलिस। हम किसी समुदाय के खिलाफ ना थे, ना है, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो इल्जाम लगाते हैं, बताओ मेरी कोई तकरीर बताओ जहां पर मैंने किसी समुदाय के खिलाफ बात कही हो। मेरा मकसद एक ही है कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान को सामने रखकर गरीब और मजलूमों से इंसाफ हो। भारत के वजीर आजम आप देखे होंगे, दुबई गए थे, दुबई के शेख से मिले, या हबीबी, इतना उसको गले लगा लिए, इतना गले लगा लिए कि वो भी परेशान नजर आ रहा था। भाई क्या मोहब्बत है। मोदी जी, कभी हमको भी आप गले लगा लेते, बिल्किस बानो के सर पर हाथ रख देते, बोलते तू मेरी बेटी है। मगर मोदी जी को वो शेख से बड़ी मोहब्बत है। मोदी जी कभी आप देख भी लेते कि महरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया,
आपकी पार्टी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है मोदी जी, आपकी पार्टी में एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। और मगर मोदी जी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बोलने में अच्छा लगता है, अमल तो होता नहीं है। अब बीजेपी कह रही है 370 लेकर आएंगे। मैं सीमांचल की जनता से वादा कर रहा हूं, मैं भारत के गरीब और मजलूम आवाम से वादा कर रहा हूं, मैं भारत के उन तमाम शहरियों से वादा कर रहा हूं जो इस मुल्क को गांधी और अंबेडकर का मुल्क मानते हैं, जो इस मुल्क को उसका मुल्क मानते हैं जहां पर इसकी जमीन में मोहब्बतें हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। मगर बताओ 2014 और 19 में कैसे बने नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम? मेरी वजह से बने। आप इनसे पूछो जाकर, ये तेजस्वी से और ये गठबंधन के लोग इसी की वजह से बने। और जब मेरे सामने आते हैं मैं कहता हूं बोलो बाबू कैसे बने, बताओ। हम 3 सीट लड़े तो वो 306 जीत गए। हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज लड़े तो 306 कैसा जीत गए मोदी? इसका कोई जवाब नहीं है। याद रखो, मोदी अगर जीत रहा है तो तुम्हारे वोट से नहीं जीत रहा है मोदी। मैं खुलकर कह रहा हूं आज आपसे, मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव का यादव मोदी के गोद में बैठकर कह रहा है कि तू मेरा नेता है। यह सच्चाई है। मैं इसको बता सकता हूं अगर ये लोग बहस करना चाह रहे मुझसे। आदाद शुमार मेरे पास है कि 2014 में कितने वोट मिले, 2019 में कितने वोट बीजेपी को मिले। और हमको हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है, भाई भाई वो मौलाना, वो खिबला हजरत, अब के बार सेकुलरिज्म को बचा लो। हम बचाएंगे? अरे हमारी मस्जिद चले गई मेरे भाई, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है मेरे दोस्त, बच्चियों के सरों से हिजाब छीना जा रहा है मेरी मां और बहनों, मेरी मस्जिदों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, तुम क्या कर रहे हो बचाने के लिए? कब तक तुम अख्तरुल ईमान और ओवैसी पर इल्जाम लगाओगे? अरे बताओ तुम क्या किए? अरे तुम तो अपने आबा अजदाद की सीट को नहीं बचा सके। तुम नीतीश कुमार को दूध पिलाए, वो नीतीश कुमार आप आरएसएस और बीजेपी को बिहार में ला लिया। तुम सत्ता में थे, अच्छा हम गुनाहगार हैं तो बताइए, सीवान का भी हमारे भाई थे यहां पर। हमारे भाई ने कहा वो 7 साल का लड़का, क्या नाम था उसका, वो लड़का 7 साल का था, उसको जेल में डाल दिए। नित्य तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये सेकुलरिज्म के बहुत बड़े चौधरी हैं ना ये। हम गुनाहगार हैं, मगर 7 साल का बच्चा क्योंकि मुसलमान था वो 8 दिन जेल में था। कानून के मुताबिक जो 13-14 साल के बच्चे होते, 17 साल के, उनको जेल नहीं भेजाया जाता। 8 दिन, और 8 दिन वो बच्चे की मां जेल के सामने बैठी रहती थी कि मेरा बच्चा है। तुम्हारे भी पेट में औलाद होगी ना, तुम्हारा भी तो कोई बेटा होगा, तुम्हारा भी तो कोई पोता होगा। सोचो अगर तुम्हारे 8 साल के बच्चे को ले जाकर कोई जेल में डाल देगा, कातिलों के साथ, डाकुओं के साथ, शराबियों के साथ, तो तुम्हारे सीने पर क्या गुजरती होगी बताओ? कहां गया जब सेकुलरिज्म? याद नहीं आया? यहां का तुम्हारा जो एमपी था उसने आवाज लगाई, कोई नहीं बोला। अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी बोले। रिजवान उस बच्चे का नाम था। 8 दिन के बाद वो बच्चा जेल से निकला। रामनवमी का जुलूस निकला, 100 साला मदरसे को जला दिया बिहार में, बिहार शरीफ में 100 साला मदरसे को जला दिया। कहां गया सेकुलरिज्म? कहां गया बी टीम? कहां गया ओवैसी और कटवा? तुम
हमने 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 उनको बड़ा वोट दिया। क्या बोलते नहीं तेजस्वी, मगर तेजस्वी कब बोले? जब सत्ता निकल गई तो बोले अब हम दोबारा बनेंगे। मगर जब मदरसा जल गया, जब 7 साल का रिजवान जेल में चला गया, जब सीमांचल की लाखों एकड़ जमीन पानी में कट गई, तेजस्वी नहीं बोले। अब यहीं पर आकर कहा था ठाकुरगंज में कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। कहां गया डेवलपमेंट काउंसिल? मेरे भाई याद रखो, किसी कौम के लिए 70-80 साल एक बड़ा लंबा टाइम होता है। आप अब की बार किशनगंज से अच्छा फैसला लीजिए और जनाब अख्तर अली मान साहब को कामयाब करिए। अख्तर अली मान को अपना नुमाइंदा बनाइए। और आखिरी बात आपसे कहकर रुखसत हो जाऊंगा, ये जो सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, 32 साल लालू परिवार और नीतीश ने बिहार में हुकूमत की, ये सुरजापुरी लोगों का क्या हाल करके रख दिया कि 24,46,212 सुरजापुरी भाई बहनों की आबादी है। उनको नौकरी मिलना था 38,350। कितनी नौकरी मिली सुरजापुरी भाइयों बहनों को? 15,359। मैं जिम्मेदार हूं, अख्तर अली मान जिम्मेदार है। क्यों नहीं दिया तुमने सुरजापुरियों को नौकरी? क्यों नहीं दिया? क्या पूछा यहां के एमपी जो आपने वोट दिया था, तुमने क्या किया? पूछा? तुम्हारा गवर्नमेंट का सेंसस सर्वे है, मेरा नहीं है। तुमने सत्ता में 32 साल तुम सत्ता में रहे, मैं नहीं रहा। मैं तो तुम्हारे खिलाफ था और रहूंगा, मगर तुम रहे। अच्छा, कुलैया बरादरी 12,83,780 उनकी आबादी है। उनको नौकरी मिलना था 20,421 बिहार में, और मिली नौकरी 5,734। अरे बोलो, तस्लीमुद्दीन के बेटे अपने लिए नहीं बोल सकते तो अपने गयूर बाप के लिए तुम बोल देते कम से कम, जिसको सीमांचल का गांधी लोग कहते थे। बताओ, तुमने अपनी बाप की कुर्बानियों को पानी में मिला दिया पूरा। अब आप शेरशाहवादी भाइयों को देखिए, 13,26,000 उनकी आबादी है। बिहार सरकार कहती है नौकरी मिलना था 20,421 और नौकरी मिली हमारे शेरशाहवादी भाई बहनों को 5,734। 32 साल आपने हुकूमत दी लालू परिवार को, नीतीश को। अब फैसला करना पड़ेगा सुरजापुरी भाइयों को, शेरशाहवादी भाई बहनों को और कुलैया भाई बहनों को, जो 25 साल में तुमको बर्बाद कर दिए। अगर तुम फिर उनका साथ दोगे तो फिर तुम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते तुम्हारी पस्तिका के सिवाय तुम्हारे गलत फैसले के। इसलिए अच्छा फैसला लीजिए और मंजलिस का साथ दीजिए। यही चंद बातें हम आप तक कहने आए हैं। हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं, मुझे सीमांचल की जमीन से मोहब्बत है। मुझे सीमांचल की जमीन के जनता से मोहब्बत थी, है और रहेगी। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रहेगा, मैं दुनिया के जिस कोने में रहूंगा, यकीनन मैं सीमांचल के इंसाफ के लिए दुआ करता हूं और करता रहूंगा। मैं हमेशा सीमांचल की लड़ाई मेरी लड़ाई समझकर लड़ता रहूंगा। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अब की बार लोकसभा के चुनाव में मुत्तहिदा तौर पर सीमांचल के लिए अख्तर ईमान को कामयाब करिए, एमपी बनाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।